नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशामदीद, अभिनंदन। वेलकम टू माय चैनल आर ए ओनली लव। तो रिकैप के बारे में क्या ही कहें। ये दोनों जो लव बर्ड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूजे की बाहों में बैठकर अपने बीते हुए सारे पलों का संघर्ष शेयर कर रहे हैं। बस इतना ही रिकैप है। तो चलिए जल्दी से एक स्टेप और ले लेते हैं इनके करीब। सॉरी। सिंदूर वाली बात पर जब कश्यप रावी की बाहों में सिमट गई तो रावी ने उसे अपनी दोनों बाजुओं से अपने सीने के बहुत करीब कर लिया। रावी की धड़कनों को सुन लेने के बाद चलिए अब घर जाइए, बहुत वक्त हो गया है, कश्यप ने रावी से कहा। मुझे नहीं जाना, रावी ने बिल्कुल मुंह बनाकर मना कर दिया। रावी देखिए कितना वक्त हो गया है। हाँ, और शोल्डर को बहुत आराम की ज़रूरत है। चलिए उठिए, घर जाइए। लेकिन रुकिए, खिड़की से नहीं जाना है। काजू, आराम तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ ना। रावी ने यहीं लेट जाने का इशारा किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सेटल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी मनमानी करेंगे। चलिए उठिए। रुकिए, तो उठने के लिए भी कहती है और रोकती भी है। क्या करूँ मैं? बस हाँ, नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं बैठिए, हम देखते हैं बाहर कोई है तो नहीं। आप दरवाजे से जाएंगे। ओके। कश्यप बाहर का रास्ता देख कर आती है जो बिल्कुल क्लीन है। चलिए उठिए, चलिए हम आपको दरवाजे तक छोड़ कर आते हैं। चलिए। मुझे नहीं जाना। अरे आप नहीं मानेंगी ना। बिल्कुल भी नहीं। रावी ने दरवाजे के किनारे पर खड़े होकर अपनी ये ज़िद भरी बात कही। कश्यप ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। पहले उसने उसके माथे को चूमा, फिर दोनों गालों को चूमा। नोज़ की टिप पर उसने किस किया, फिर उसकी चिन को किस किया। फिर कश्यप की नज़र रावी के होठों पर गई और उसने उसके दोनों होठों को एक साथ चूम लिया। ये क्या बात हुई? ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। अभी घर जाइए और आराम करिए, मान जाइए ना। कश्यप ने मुंह बनाकर इसरार किया और उसके इसरार को रावी ने कबूल कर लिया। ओके ठीक है, तू ऐसे मुंह बना के कहेगी तो कौन नहीं मानेगा तेरी बात। अब चले। हाँ रुकिए। कश्यप ने दरवाजे से चेहरा बाहर निकाल कर देखा कि कोई है तो नहीं। फिर उसने अपने कदम आगे किए, रावी का हाथ पकड़ा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा हल्के से खोला। बहुत चोर कदम से ये लोग दरवाजे की तरफ पहुँचे थे। फिर दरवाजे को हल्के से खोलकर रावी बाहर चली जाती है और कश्यप घर के इस साइड में ही रहती है। आई मिस यू। आई मिस यू टू। अब जाइए और हाँ, ध्यान से जाइएगा। हाँ, ये कहकर कश्यप रावी के हाथ के ऊपर वाली हथेली को चूम लेती है और रावी अपने कदम बाहर की तरफ कर देती है। फटाक से वो कार में आकर बैठती है और अपनी कार स्टार्ट करके अपने घर पहुंच जाती है। घर जाकर वो कश्यप को मैसेज कर देती है और ये दोनों सो जाते हैं। सुबह रावी के पास शिवी का कॉल आता है। वो उससे मिलना चाहती है तो रावी कहती है ठीक है, और ऐसा करते हैं कैफ़े में मिलते हैं। हाँ, और वो अपने शहर के बेहतरीन कैफ़े में जाते हैं। उन दोनों की मुलाकात वहाँ होती है। ये दोनों अपने अपना मग लेकर बैठे हुए हैं। तो सॉरी, कब? तो तूने भी जाने के लिए सोच ही लिया? हाँ, रावी ने सीधा शिवी की आंखों में देखकर कहा। क्या करूँ फिर? ना जाऊँ? तेरे साथ ही रहूँ यहाँ? तू तो सेटल हो गई है बॉस। तेरा कारोबार सेट हो चुका है, तेरी वाइफ सेट हो चुकी है, अब हमें भी तो कुछ सेट करने दे। शिवी ने मजाकिया तौर पर कहा। बस यार, कुछ भी बोल रही है तू। अरे बाबा रावी, मैं मजाक कर रही हूँ, डोंट वरी, जाना तो पड़ेगा ना। अब
जो रास्ता हम चुन रहे हैं अपने अपने लिए, उस पर चलेंगे नहीं तो कैसे मंजिल को हासिल करेंगे और कैसे उस काबिल बनाएंगे अपने आप को। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को काबिल भी तो बनाना पड़ेगा। या तो फिर एक ही ऑप्शन है, माँ बाप के बिजनेस को कवर कर लो और शादी कर लो किसी से भी। वो मुझे नहीं करना, तुझे मालूम है। शिवी ने अपने पूरा सेंटेंस एक बार में ही कह दिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बात तो तेरी सही है, हम अपनी मंजिल के लिए खुद ही लड़ना होगा। रावी ने भी शिवी की बात को यहाँ अग्री किया। वैसे ग्रीस में है कहाँ? रावी ने शिवी से सवाल किया। तो शिवी ने कोई एड्रेस बताया। ओके ठीक है, वो तो अच्छी जगह है। आई थिंक पापा के भी कोई जानकार है वहाँ। हाँ हाँ, मेरे पापा भी बता रहे थे। शिवी ने भी रावी से यहाँ अग्री किया। तो कोई डेट वेट फिक्स है? रावी ने शिवी से पूछा। हाँ ये जो 15 आ रही है ना, इसी को मेरी फ़्लाइट है। वाह, रावी ने शिवी की बात को सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर ली। वाह शिवी वाह, तू मुझे अब बता रही है, वो भी मेरे पूछने पर, मैंने जब पूछा तब। तो कितना चेंज हो गई है आफ्टर कॉलेज। नहीं रावी, ऐसी बात नहीं है यार, तो मैं बताना तो बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन फिर ये सब चीज़ें और ये सब वो सब कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है कि सब कुछ ठीक हो गया है ना। एंड आई एम हैप्पी फॉर यू एंड कश्यप। तभी तू छोड़ कर जा रही है हमें। पता है कश्यप कह रही थी कि शिवी का जाना ज़रूरी है क्या। क्या करें, कश्यप प्यार जो करती है मुझसे। शिवी ने यार रावी को चिढ़ाना चाहा, लेकिन रावी के चेहरे पर चिढ़न का कोई भाव ही नहीं आया। हाँ हाँ क्यों ना करे, तू हमारी डोर जो थी का क्या मतलब है तेरा रावी? अरे बाबा, तू हमारी डोर है बस। अब ठीक है, चल ठीक है, 15 तारीख तक तो टाइम है मेरे पास। रावी ने धीरे से कहा। 15 तारीख को टाइम है मतलब? शिवी ने अपनी भवों को सिकोड़ा और उसे पूछा। कुछ नहीं, अब तेरे जाने से पहले शादी तो नहीं करूँगी ना, कर पाऊँगी, इंगेजमेंट तो कर ही सकती हूँ। रावी की इस बात ने शिवी के चेहरे को खिला दिया। क्या सच में? तू सच कह रही है? हाँ हाँ मैं सच कह रही हूँ, और ये बात मैंने कश्यप से भी शेयर कर ली है, और उसके बाद सीधा तुझसे कर रही हूँ। अब जाकर पापा से कि इस चीज़ की बात करूँगी मैं। वाह तूने मुझे कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया है। थैंक यू सो मच रावी। थैंक यू की बच्ची। रावी ने यह कहकर शिवी को गले लगा लिया और ये दोनों अब घर के लिए निकल गए। माँ, पापा कहाँ हैं? रावी ने माँ के रूम में एंटर करते ही पूछा। अरे बेटा, पापा नहा रहे होंगे। ओके, क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? हाँ माँ, बात करनी है आपसे और पापा से। अरे वाह। रावी माँ के पास आ गई। माँ, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पहले की रखी हुई हैं, वही निकाल रही हूँ अपनी बेटी को देने के लिए। मुझे? बिल्कुल नहीं, अपनी बेटी को कश्यप को देने के लिए। ओह, मतलब अब मेरी चीज़ों पर भी उसका नाम लिख दिया आपने? हाँ क्यों नहीं, अब इस घर की हर चीज़ पर कश्यप का नाम है और आपसे पहले है। वाह सही है। इतने में पापा अपने कदम इन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए आते हैं। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? कुछ नहीं, बस हम आपकी बेटी को बता रहे थे कि इस घर की हर चीज़ पर अब पहले कश्यप का हक होगा, तब जाकर इनका होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपकी माँ ने। पापा भी माँ को कॉपी करते नजर आए। सॉरी। रावी का चेहरा माँ और पापा के इस बिहेवियर से, इन बातों से खिल गया। अच्छा हाँ बेटा, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपको भी करनी है पापा? आपको भी से मतलब? पापा ये कहते हैं रावी के सामने बैठ गए। वो पापा, मुझे भी
बात करनी थी आपसे, लेकिन पहले आप करिए। ओके, आपको कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना होगा और अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना होगा। ओके ओके पापा, ठीक है, आई एम रेडी, रावी ने कहा। अरे वाह, चलिए अब आप अपनी बात करिए। वो पापा, आई नो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा बोलते हुए, लेकिन मुझे अपनी इंगेजमेंट के बारे में बात करनी है। मम्मी रावी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी थी। ऑकवर्ड की इसमें क्या बात है बेटा, हम मैन टू मैन बात कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, रावी ये सुनकर और कहकर अपनी कमर सीधी कर लेती है। हाँ तो बोलिए, क्या बोलना है आपको। पापा ने अपने उल्टे पैर पर अपना सीधा पैर अटका लिया और उन्होंने भी रावी के भाव को कॉपी करते हुए कहा। पापा, मैं ये कह रही थी कि 15 तारीख से पहले किसी एक डेट पर इंगेजमेंट रख लेते हैं, बिकॉज़ शी भी 15 तारीख को ग्रीस के लिए निकल जाएगी। तो मैंने सोचा उसके जाने से पहले क्यों ना उसके सामने इंगेजमेंट कर ले। बिल्कुल सही सोचा आपने। आगे, और एक बात और पापा, क्या हम इंगेजमेंट में सिर्फ अपनी दोनों फैमिलीज़ को रख सकते हैं और सिर्फ कुछ लोग, बहुत क्लोज वाले। पापा रावी की ये बात सुनकर बहुत प्राउड फील करने लगे थे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, जैसे आप चाहो। पक्का, आप सच कह रहे हैं ना पापा। रावी को थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो पापा को जानती थी। पापा छोटी सी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी बड़ी पार्टी दिया करते थे। और इसके ये जब अपने सेकंड सेमेस्टर में जब इसने बहुत हाई स्कोर हासिल किए थे, तब इसको मरून एसयूवी जब गिफ्ट की थी तो कितनी ग्रैंड पार्टी दी थी, तो वही इसे याद आता है। लेकिन पापा उसकी इस बात पर मान जाते हैं। और पापा, क्या हम ये पार्टी लोनावला में रखें, आई मीन इंगेजमेंट मेरी। मम्मी, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे वाह बहुत अच्छा आइडिया है, माँ ने तो बिल्कुल स्टैंप लगा दिया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मैं पंडित महाराज से एक डेट निकलवा लेता हूँ, देखता हूँ निकलती है कि नहीं। ओके, और खान साहब को मैं बात करता हूँ, खान साहब से। पापा, हाँ रुकिए, आप रुकिए रावी, ऐसा करते हैं, जो डेट पंडित जी निकालेंगे उसके 2 दिन पहले ही हम लोनावला चले जाएंगे, दोनों फैमिलीज़ अच्छे से साथ रहेंगे, अच्छे से वक्त बिताएंगे और सगाई कर देंगे अपनी दोनों बच्चियों की। क्यों, क्या कहती हैं आप मिसेस? यू आर अ फैबुलस मिस्टर। यस यू आर अ फैबुलस पापा। रावी जाकर अपने पापा के सीने से दोबारा से लग जाती है और ये डन हो जाता है। रावी के पैर अपने नए ऑफिस में पड़ते हैं। जैसे जैसे उसके कदम पड़ते हैं वैसे वैसे एम्प्लॉय खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग करते हैं, उसे ग्रीट करते हैं। और रावी सीधा इनको सर हिलाकर इनकी गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट करते हुए, इनकी इज्जत करते हुए अपने कैबिन में पहुंच जाती है। कैबिन में पहुंचकर वो सारी जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए काम है, टीम है, उन सब के साथ एक मीटिंग रखती है। मीटिंग में वो सारी फाइल्स चेक करती है। फाइल्स के बाद वो सबको अलग अलग काम सौंप देती है। अपनी टीम के साथ पॉइंट डिस्कशन कर ही रही होती है रावी के सामने पड़ा फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ती है तो काजू का नाम फ्लैश होता है। वो फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाती है। कहाँ हैं आप? हम कब से कॉल कर रहे हैं आपको। अरे बाबा, मैं ऑफिस में हूँ, क्या हुआ? आप ऑफिस में? आप ऑफिस गए हुए हैं? ओह कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, मगर तू इतनी हड़बड़ी में क्यों है? हाँ वो
हम कब से आपको फ़ोन इसलिए कर रहे हैं कि हमें आपको बताना था कि हम भाई के साथ तमिलनाडु के लिए निकल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो संभाल के पहुँच कर मुझे कॉल करना। ओके। ठीक है। तब तक सीमा जो है वो रावी से कुछ डिस्कस पॉइंट जो है वो बोलने लगती है। तभी कश्यप के कानों में उसकी आवाज़ चली जाती है। ये कौन बोल रहा है? मिस सीमा, ये फ़ाइल यहाँ रख दीजिए। कश्यप को डायरेक्ट बताने की बजाय रावी ने ये सेंटेंस यूज़ किया। ओह, तो वो आपके साथ ही हैं? ये कहते हुए कश्यप के चेहरे पर जेलसी का भाव आया और वो रावी ने फ़ोन पर भी महसूस किया और उसके लब मुस्कुरा दिए थे, लेकिन उसने उन्हें कंट्रोल करते हुए कहा, तो पहुंच जा, उसके बाद मुझे कॉल करना। हाँ, या तो मैं कर लूँगी। नहीं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू डे। यू टू। और इन दोनों का ये कन्वर्जेशन ख़त्म हो जाता है। कश्यप फ़ोन रख देती है और उसका फ़ोन रखना भी रावी को बड़ा ही लुभावना लगता है। सॉरी। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। रावी का ये पहला दिन था ऑफिस में। उसने ये सोचा था कि जब वो पहले दिन ऑफिस जाएगी तो कश्यप के पैरों के कदमों के साथ जाएगी, उसे अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन ये हो नहीं पाया। अपनी टीम के साथ पॉइंट डिस्कशन कर ही रही होती है रावी कि सामने पड़ा फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ती है तो काजू का नाम फ्लैश होता है। वो फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाती है। कहाँ हैं आप? हम कब से कॉल कर रहे हैं आपको। अरे बाबा, मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ? आप ऑफिस में? आप ऑफिस गए हुए हैं? ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मगर तू इतनी हड़बड़ी में क्यों है? हाँ, वो हम कब से आपको फ़ोन इसलिए कर रहे हैं कि हमें आपको बताना था कि हम भाई के साथ तमिलनाडु के लिए निकल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो संभाल के पहुँच कर मुझे कॉल करना। ओके। ठीक है। तब तक सीमा जो है वो रावी से कुछ डिस्कस पॉइंट जो है वो बोलने लगती है। तभी कश्यप के कानों में उसकी आवाज़ चली जाती है। ये कौन बोल रहा है? मिस सीमा, ये फ़ाइल यहाँ रख दीजिए। कश्यप को डायरेक्ट बताने की बजाय रावी ने ये सेंटेंस यूज़ किया। ओह, तो वो आपके साथ ही हैं? ये कहते हुए कश्यप के चेहरे पर जेलसी का भाव आया और वो रावी ने फ़ोन पर भी महसूस किया और उसके लब मुस्कुरा दिए थे, लेकिन उसने उन्हें कंट्रोल करते हुए कहा, तो पहुंच जा, उसके बाद मुझे कॉल करना। हाँ, या तो मैं कर लूँगी। नहीं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू डे। यू टू। और इन दोनों का ये कन्वर्जेशन ख़त्म हो जाता है। कश्यप फ़ोन रख देती है और उसका फ़ोन रखना भी रावी को बड़ा ही लुभावना लगता है। सॉरी। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। रावी का ये पहला दिन था ऑफिस में। उसने ये सोचा था कि जब वो पहले दिन ऑफिस जाएगी तो कश्यप के पैरों के कदमों के साथ जाएगी, उसे अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन ये हो नहीं पाया। रावी अपने पापा, माँ और एनीमा के साथ हॉल में बैठे कुछ डिस्कशन में है। तभी रावी का फ़ोन फिर से बजता है और फिर से कश्यप का फ़ोन होता है। एक सेकंड पापा। रावी ये कह के वहाँ से निकल आती है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। हेलो। हाँ मेरा काजू, कैसा है तू? हमें नहीं बताना हम कैसे हैं। आप घर पर आ गए? दवाई ली थी? शोल्डर में पेन तो नहीं है? अरे रे, मतलब मेरी एक बात का भी जवाब नहीं देना और खुद इतने सारे सवाल करना है। हाँ, हमें करने हैं सवाल और हमें आपकी बात का कोई जवाब नहीं देना। आपकी बात के जवाब के लिए वो है ना सीमा, मिस सीमा। अरे बाबा काजू, नहीं, आप पहले हमारी बात का जवाब दीजिए। हाँ भाई हाँ, मैंने मेडिसिन ले ली थी,
शोल्डर में पेन है और अभी अभी पापा से कुछ डिस्कशन चल रही थी, दैट्स इट। और कुछ क्या डिस्कशन चल रही थी? बस चल रही थी, पता लग जाएगा तुझे। तू बता, तू ठीक से पहुंच गई थी? हाँ, हम ठीक से पहुंच गए थे और भाई ने एक रूम लिया एक होटल में। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। ओके। पेपर सारे सबमिट हो गए? हाँ, पेपर सारे सबमिट हो गए। काजू, तू कल आते वक्त ऑफिस आएगी? क्यों? हमारा क्या काम आपके ऑफिस में, इतने सारे लोग जो हैं आपके पास? अरे बाबा प्लीज़ आ जाना। नहीं, हमें नहीं आना प्लीज़। तुझे मालूम है मैंने क्या सोचा था? क्या सोचा था? मैंने सोचा था जब मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे होगा तो मैं तेरे साथ इस ऑफिस में कदम रखूँगी, लेकिन वर्क की वजह से, तेरे और मेरे दोनों की वजह से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कल तो आ जाना प्लीज़। रावी की इस बात पर कश्यप थोड़ा सोचने लगी और सोचने के बाद बोली, नहीं, हम नहीं आएंगे, भाई ही है हमारे साथ। भाई को क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, ये नहीं हो पाएगा रावी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। रावी ने यहाँ कोई भी जिद नहीं की। चलिए, बहुत रात हो गई है, अब सो जाइए। और अब तो एक नया जुमला बोलना पड़ेगा हमें कि कल ऑफिस भी तो जाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। जैसे एक हाँ, बस आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हम फ़ोन रख रहे हैं क्योंकि हम भी बहुत थक गए हैं। ओके मेरी जान। और इन दोनों का कन्वर्जेशन यहाँ ख़त्म हो जाता है, फ़ोन कट हो जाता है। ये दोनों अपनी अपनी जगह, लेकिन अपने अपने एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। सुबह पापा पंडित जी को कॉल करते हैं और तब उन्हें पता लगता है कि 15 से पहले 2 डेट्स हैं और दोनों में से अब इन दोनों को चूज़ करनी है। अरे रावी बेटा, पंडित महाराज जी ने 2 डेट निकाल दी हैं और अब आप बताइए कि दोनों में से किसे चूज़ करना है। कौन से डेट हैं पापा? और पापा, आप कोई सा भी चूज़ कर लीजिए, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे बेटा, इंगेजमेंट आप दोनों की है, आप दोनों को ही चूज़ करना चाहिए ना। आपको पता है आपकी मम्मी के साथ जब हमने फेरे लिए थे, बस करिए मिस्टर सिंघानिया। मम्मी ने पापा को चुप कराते हुए कहा, पापा माँ प्लीज़ आप दोनों डिसाइड कर लीजिए, ये सब चीज़ें मुझे कहाँ आती हैं। रावी ने ये कहकर डाइनिंग टेबल से अपना कॉफ़ी का मग उठा लिया था। ठीक है, माँ ने ये कहकर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। ठीक है, इन दोनों में से डिसाइड कर लेते हैं। फिर 2 दिन पहले हमें लोनावला के लिए भी तो निकलना होगा ना, तो खान साहब को भी बताना होगा मिस्टर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। खान साहब को कॉल करें या घर जाएं? घर चलते हैं मिस्टर, बिकॉज़ कॉल करके अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलिए रेडी हो जाइए, फिर ये काम फ्री करके मैं ऑफ़िस के लिए निकलूँगा। ठीक है। और ये जो फैमिली है वो नाश्ता करने में जुट जाती है। चलिए, अब इंगेजमेंट की इनविटेशन भी बँटना शुरू हो गई है। आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। आज के भाग में इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।